नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालू तेजस्वी को गाली देंगे और चले जाएंगे। पीएम मोदी के रोड शो पर तेजस्वी बोले, नौकरी के एजेंडे ने उनको सड़क पर ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पटना में रोड शो किया है। पीएम के रोड शो को लेकर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी के लिए सबसे सेफ पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट भी इस बार खिसक रही है। इसी डर से प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है। पीएम मोदी के पटना पहुंचने से पहले से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर वोट देने जाने वालों की हो जांच। वोटिंग से पहले गिरिराज सिंह की बड़ी मांग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में देश के कई राज्यों में यानी आज 13 मई को वोटिंग होनी है। बिहार की 5 सीटों यानी दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में भी सोमवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी सांसद और बेगूसराय से उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाले वोटर्स के चेहरे की जांच होनी चाहिए। स्पेशल विमान से पटना पहुंचे पीएम मोदी, एकदम अलग ही सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। पीएम मोदी ने रविवार शाम को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के रोड शो को अद्भुत बनाने में पूरी तरीके से जुटी हुई थी और उसकी तैयारी भी अलग तरीके से की गई थी। आपको बता दें कि पुष्प वर्षा भवनों से नहीं, सड़क किनारे बैरिकेडिंग के अंदर में खड़े लोगों ने किया। रविवार की शाम पटना पहुंचने के तुरंत बाद 2 किलोमीटर लंबी रोड शो में भाग लिया गया। राजीव प्रताप रूडी ने कहा, लालू यादव की सुपुत्री के अलावा रोहिणी की नहीं है कोई पहचान। राजद सुप्रीमो की लाडली बेटी चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ मैदान में सिटिंग सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं। ऐसे में जब सारण की सिटिंग सांसद से छपरा के विकास को लेकर सवाल किया गया तो वो भड़क उठे और सवाल पूछने वालों को ही काफी गलत बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो अगर लालू यादव की सुपुत्री न होती तो कोई पहचान भी नहीं होती। केजरीवाल के बयान पर शाह के बाद अब आदित्यनाथ का पलटवार। सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर केजरीवाल को जवाब देते हुए लिखा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री जी को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक प्राप्त हो रहे अपार जन समर्थन के सम्मुख विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा विफल हो गया है। लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित जान हताश विपक्ष मोदी जी की आयु का बहाना बनाकर बार बार आक्रमण का निरर्थक प्रयास कर रहा है। वह तो खुद जेल में बंद थे, राज्यफ्ता को क्या पता होगा। बंद चीनी मिलों को लेकर पीएम से सवाल पूछने पर लालू पर भड़के सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक्स के जरिए पीएम मोदी से 10 सवालों का जवाब मांगा है। 10 सवालों में लालू ने बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को लेकर सवाल उठाया है। लालू के सवालों को जवाब देते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है लालू प्रसाद को कि पता नहीं है कि क्या 14 बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करने का काम किया जा रहा है, वह मोदी सरकार की ही देन है। इथेनॉल बनाने की स्वीकृति मोदी सरकार ने ही दी है। काल भैरव की पूजा कर 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे नरेंद्र मोदी। एक दिन पहले रोड शो भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 13 मई यानी आज पहुंचने वाले हैं। यहाँ पीएम मोदी एक रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा की तैयारियों की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी की एक टीम शुक्रवार को ही वाराणसी पहुंच गई। अंकल मेरे लिए भी रोड शो कर दीजिए, पीएम मोदी से बोली लालू यादव की बेटी रोहिणी। कहा, मैं भी बेटी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार पहली बार पटना में रोड शो किया। पीएम मोदी इसके जरिए पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। इसके बाद सोमवार यानी 13 मई को वह सारण भी पहुंचे, जहां राजीव प्रताप रूडी के लिए वह वोट मांगेंगे। वहीं पीएम के आगमन से ठीक पहले आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने उनसे अपील की है कि मोदी उनके लिए भी आकर रोड शो कर दे। रोड क्या, चाहे तो गली गली घूमकर नुक्कड़ नाटक करे पीएम मोदी। बोले लालू यादव अब बुड़बक नहीं है बिहारी, 3 चरणों में ही सड़क पर ला दिया। लालू ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा है कि बोला था ना 2014 में चीनी मिल खुलवाकर इसी मिल की बनी चीनी की चाय पियाऊंगा।
10 बरस हो गए, क्या हुआ तेरा वादा? पीएम के आगमन से पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने नरेंद्र मोदी से तीखा सवाल किया है। इसके अलावा लालू यादव ने कहा है कि अब बिहारी बुड़बक नहीं है, रोड क्या चाहे तो गली गली घूमकर नुक्कड़ नाटक करे पीएम मोदी, 3 चरणों में ही सड़क पर ला दिया। बिहार के 2 युवा प्रधानमंत्री को पटना की सड़कों पर ले आए। मुकेश सहनी बोले, हार के डर से घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचने के पूर्व वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री से मुद्दे की बात करने का आग्रह करते हुए कहा है कि वे बिहारियों को मूर्ख ना समझे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब तक बिहार में रैली करने आते रहे हैं, लेकिन 2 युवा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी उन्हें पटना की सड़कों पर उतार दिए हैं। यह हम लोगों की उपलब्धि है। समस्तीपुर में खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी, कांग्रेस ने पूछा सवाल, एनडीए नेताओं की तलाशी क्यों नहीं ली गई? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को समस्तीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। इस दौरान जिस हेलीकॉप्टर से वो जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड के मैदान में उतरे थे, उस हेलीकॉप्टर की पुलिस कर्मियों ने तलाशी ली। अंचलाधिकारी और मुसफ्फल थाने की महिला थानेदार के नेतृत्व में ऐसा किया गया, लेकिन तलाशी के दौरान कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी का वीडियो किसी ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। अब वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजब प्रेम की गजब कहानी, 20 दिन के अंदर युवक ने किया 2 लव मैरिज, एक से फेसबुक पर तो दूसरी लड़की से डीजे बजाने के दौरान हुआ था प्यार, थाने पहुंचा मामला। जमुई में एक युवक ने 20 दिन के अंदर 2 शादियां कर ली हैं। युवक को एक लड़की से फेसबुक पर प्यार हुआ था, जबकि दूसरी लड़की से एक शादी समारोह में डीजे बजाने के दौरान आंखें लड़ी थी। पहली शादी करने के 20 दिन के बाद युवक जब दूसरी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो भारी बवाल हुआ। पहली पत्नी ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि युवक का कहना है कि वह दोनों पत्नियों को साथ रखेगा। रोहतास में वज्रपात से 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग झुलसकर घायल। रोहतास जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ठनका गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र गोटपा में 2 लोगों की मौत वज्रपात से हो गई। 35 साल के अरविंद कुमार गुप्ता और 27 साल के ओम प्रकाश राम की इस घटना में मौत हुई है। वहीं सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के गोठानी मठिया गांव में 14 साल के आकाश गिरी की वज्रपात से मौत हुई है, जबकि 3 अन्य युवक झुलस गए हैं। गया में होमवर्क पूरा नहीं करने पर टीचर ने छात्रा की पाइप से मारकर फोड़ी आंख, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के गया में ट्यूशन और स्कूल के टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं करने पर 7वीं कक्षा की एक छात्रा को मार पीट कर दाहिना आंख फोड़ दिया है। यह मामला गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के भलुआई गांव का है। भलुआई गांव निवासी कपिल यादव के 7 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी ट्यूशन पढ़ने के लिए स्कूल के टीचर विजय यादव के पास क्लास करने के लिए लगभग 3 महीने से जा रही थी। मुंगेर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी, मोकामा और बाढ़ से रवाना हुए मतदान दल, पटना प्रशासन की किलेबंद सुरक्षा। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पटना जिले के मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। यहां शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। रविवार को मतदान दल और सुरक्षा बलों को मोकामा से मतदान केंद्रों के लिए भेजा गया है। बाढ़ एसडीओ शुभम कुमार और पटना ग्रामीण एसपी रोशन कुमार ने अपने देखरेख में तमाम मतदान दल को रवाना किया है। बिहार में चौथे चरण में धनबली और बाहुबली प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर, 5 संसदीय सीटों पर 55 उम्मीदवार। बिहार की 5 संसदीय सीटों पर खड़े 55 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज यानी 13 मई को मतदाता करेंगे। चौथे चरण में जिन 5 सीटों पर चुनाव है वहां धनबली और बाहुबली प्रत्याशियों की किस्मत भी दांव पर है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में 55 उम्मीदवारों में 23 धनबली हैं यानी करोड़पति, और इतना ही नहीं, इनमें 7 निर्दलीय उम्मीदवार करोड़पति हैं। ऐसे में धनबल से भरे हुए पीएम मोदी का मिशन बिहार। पटना में रोड शो के बाद हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए भरेंगे हुंकार, एक दिन करेंगे 3 रैली। बिहार में पीएम मोदी की विशेष नजर है। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए हैं। रविवार को राजधानी पटना में पीएम मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद आज यानी 13 मई को पीएम बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम ने पटना में रोड शो करने के बाद राजभवन में रात्रि विश्राम किया। इसके बाद पीएम 13 मई को सुबह पटना साहिब जाएंगे, जहां गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे, जिसके बाद वो सीधे हाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
बीजेपी के नेता हो जाइए सावधान, लोकसभा चुनाव में कोताही बरतने वाले 10 विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ मिली शिकायत, लिस्ट तैयार, इलेक्शन खत्म होते ही होगी बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में जो नेता पूरे मन से काम न करके बल्कि कोरम पूरा कर रहे हैं और पार्टी को जिताने के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं, वैसे मंत्री और विधायकों पर भाजपा की कड़ी नजर है। जो भी विधायक, मंत्री, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से नहीं निभा रहे हैं, उन पर पार्टी चुनाव के बाद कार्रवाई करेगी। बीजेपी की ओर से इनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो आलाकमान को भेजी जाएगी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खुल गए बद्रीनाथ के कपाट, 4 धाम यात्रा की हुई शुरुआत, भक्तों का उमड़ा सैलाब। हिंदुओं के 4 धाम यात्रा की शुरुआत रविवार को हो गए। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहने के बाद रविवार को भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि बद्रीनाथ मंदिर के दरवाजे 6 महीने बाद वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा और ढोल और नगाड़ों के थाप के बीच खोले गए हैं। देश की जनता के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी, दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी की गारंटियों को बताया जुमला। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम ने देश की जनता के लिए अपनी 10 गारंटियों का ऐलान किया है। इसी के साथ इन्होंने इस बात की भी गारंटी दी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इन सभी गारंटियों को पूरा करवाना उनकी गारंटी है। पहलवान अमन सहरावत ने भारत को पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया, दीपक पुनिया हुए बाहर। अमन सहरावत ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किग्रा वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है, लेकिन दीपक पुनिया शनिवार को यहां विश्व क्वालिफायर में पहले दौर में करारी हार के बाद क्वालिफिकेशन दौर से बाहर हो गए हैं। अमन सहरावत ने भारत को शर्मसार होने से बचाया भी, क्योंकि इससे पहले किसी पुरुष पहलवान ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल नहीं किया था। आईपीएल 2024 मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम एकादश में ध्रुव जुरेल को शामिल किया है। वहीं सीएसके ने मिशेल सैंटनर की जगह महेश तक्षना को अंतिम एकादश में शामिल किया। सीएसके की टीम चौथे स्थान पर है और उसके लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी दोनों मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि उसके 12 अंक हैं। मनीषा कोइराला ने कहा कि कैंसर का पता चलने के बाद उनके करीबी दोस्तों, परिवार ने उन्हें छोड़ दिया। मैं बहुत अकेली थी। मनीषा कोइराला ने बताया कि कैंसर का पता चलने के बाद दोस्तों और परिवारों के साथ उनके रिश्ते कैसे बदल गए। वहीं मनीषा ने कैंसर निदान के बाद करीबी परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलकर बात की। अभिनेत्री को वर्तमान में संजय लीला भंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में देखा जा सकता है। फिल्म बॉर्डर की कास्ट के पूजा भट्ट और सुनील शेट्टी फिर साथ आएंगे नजर। ओटीटी पर आने वाली है यह एक्शन थ्रिलर फिल्म। यह वास्तव में 90 के दशक के उन सभी प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है जो सुनील शेट्टी और पूजा भट्ट को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते थे। बॉर्डर अभिनेता 27 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन साझा करने जा रहे हैं और इस बार वे एक्शन थ्रिलर के लिए फिर से साथ आएंगे। बॉर्डर में आपको बता दें कि पूजा भट्ट और सुनील शेट्टी की जोड़ी एक दूसरों के साथ नहीं थी, लेकिन वे कल्ट फिल्म में एक साथ थे। जानिए कैसा रहेगा आज बिहार का मौसम। आज बिहार में 5 संसदीय क्षेत्र में चुनाव है और मौसम सुहाना रहने की उम्मीद है। सुबह में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। दिन में हवाएं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वहीं अगर तापमान की बात करें तो तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और रात में तापमान 25 डिग्री रहेगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।